ओह माय गुडनेस, द केरला स्टोरी इज बैक इन एक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वीकेंड्स जैसे ही आएंगे तभी के तभी केरला स्टोरी की जो कलेक्शंस हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये चीज सच होती हुई फिर से नजर आ रही है। अपने 4th वीकेंड में द केरला स्टोरी एंटर कर चुकी है। नाउ दिस इज अ बिग डील, और साथ साथ में जो डे नंबर 22 पर केरला स्टोरी की जो ऑक्यूपेंसी आई है, जो फाइनल कलेक्शन आया है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में हम लोग बात करेंगे बुक माई शो पे किस तरीके का फेरबदल चल रहा है, क्या कल से कहानी बेटर हुई है। तो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बुक माई शो पे बहुत बढ़िया धमाल स्टार्ट हो चुका है, और उम्मीद है कि आज दिन से या शाम से कहानी जो है पूरी की पूरी तरह पलट जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं हम इस पूरे परफॉर्मेंस की, जो हम शुरू से लेकर अब तक ट्रैक करते आए हैं। बीच में ओवरसीज कलेक्शन भी आई, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी चल रही थी। तो जो कुछ भी नंबर्स इस वक्त हमारे को देखने में मिल रहे थे, वो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस वर्ल्ड वाइड बहुत जल्दी 300 करोड़ तक टच करती हुई नजर आ रही है। आई थिंक इस वीकेंड में ऐसा पॉसिबल है कि ओवरसीज को ऐड करके और जो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड आएगी वो 300 करोड़ तक टच कर जाएगी। अपने आप में phenomenal performance, this kind of organic growth is very rare to see in these times। आजकल की डेट में सुपरस्टार्स, बड़े बड़े मेगा ब्लॉकबस्टर स्टार्स भी ऐसे नंबर्स को ला नहीं पाते हैं। मैंने अभी से थोड़ी देर पहले एक लिस्ट चेक करी थी जिसमें 2023 की अब तक की 2 बड़ी कलेक्शंस, जिनको कहेंगे 2 बड़े ब्लॉकबस्टर्स, सिर्फ 2 ही हैं। बाकी कितनी ही मूवीज आई हैं, कितनी गई हैं, 10-15 मूवीज आ चुकी हैं तब से अब तक, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जिनको ब्लॉकबस्टर का खिताब मिला है। पहली है पठान और दूसरी है द केरला स्टोरी। नाउ दैट इज ह्यूमंगस, क्योंकि अगर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में रख दिया गया है, हर जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो फिर आप ये सोचिए कि कलेक्शंस जो हैं और 300 करोड़ का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बावजूद इसके कि अभी पूरे वीकडेज में जो भी ग्रोथ थी, जो भी कलेक्शंस थी, वो काफ़ी कम थी। ठीक है, तो इसी के साथ बात करते हैं पहले हम लोग डे नंबर 22 की, जिसमें मैंने आपसे कल कहा था कि नाइट ऑक्यूपेंसी जो है मेरी प्रेडिक्शन है 16%, लेकिन इससे भी कम ऑक्यूपेंसी आई, दैट वाज 15%। साथ ही साथ शहरों की ऑक्यूपेंसी भी जो है वो अपडेट हुई और वो नहीं कम हुई, वो बढ़ी है हर जगह पे, व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज। तो मुंबई की बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की, 10% से बढ़कर 12% हो गई, 425 शोज थे। दिल्ली एनसीआर 9.5% से बढ़कर 11% हो गई, 486 शोज। पुणे 10.5% से बढ़कर 13%, बैंगलोर 7% से बढ़कर 9%, हैदराबाद 11% से बढ़कर 14%, अहमदाबाद 10.5% से बढ़कर 13%, सूरत 9% से बढ़कर 12%, अमेजिंग। जयपुर 13% से बढ़कर 13.5%, चंडीगढ़ 10% से बढ़कर 12%, भोपाल 4.5 से बढ़कर 5%, लखनऊ 9.5 से बढ़कर 10%, कानपुर 9% से बढ़कर 10.5%, नागपुर 9% से बढ़कर 10%। और इसी के साथ जो फाइनल नंबर आया फॉर डे नंबर 22 ऑफ द केरला स्टोरी, द नंबर वाज 2.60 करोड़, एंड विद दैट इंडिया नेट का टोटल जो है वो पहुंच गया 216 करोड़। जी हाँ, 216.07 करोड़। ये अपने आप में, जैसे मैंने कहा था, अगर आपसे 215 का नंबर क्रॉस हो जाएगा, और वो हो गया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी कि हम फाइनली इस वाले माइलस्टोन को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइलस्टोन था 230 करोड़ का इस वीकेंड पे। उससे पहले मैं आपको डे नंबर 23 की प्रेडिक्शंस के बारे में बताती हूँ। आज की प्रेडिक्शंस क्या हैं? तो आज का जो रियल टाइम है डे नंबर 23 ऑफ द केरला स्टोरी, द रियल टाइम कलेक्शन एज ऑन 11 o'clock in the morning is 1,50,45,740. The footfall is 75,630. The number of shows are 5,159, and the average occupancy is falling between 7 to 9%. Now this is going to change by the evening. ये रियल टाइम जो होता है, ये शाम तक इसमें हर चीज़ बढ़ जाती है। इसमें ग्रॉस नंबर बढ़ता है, इसमें ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, फुटफॉल बढ़ती है, और नंबर ऑफ शोज भी जो है वो बढ़ जाते हैं। एवरेज टिकट प्राइस ऑफ द केरला स्टोरी कई जगहों पर 150 रुपीज़ है, जो टैक्स फ्री हो चुकी है वहां पर भी बहुत ही नॉमिनल टिकट प्राइस है, जिसके चलते आज उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आज के दिन वापस से अपना मोमेंटम पकड़ेगी, आफ्टरनून के बाद से ही पकड़ेगी, क्योंकि अभी सैटरडे की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, मगर इवनिंग में प्रॉपर मेरी एक्सपेक्टेशंस है, इवनिंग और नाइट शोज में आज के। ठीक है, तो इसी के साथ डे नंबर 23 की प्रेडिक्शन क्या आ रही है बॉस? डे नंबर 23 इज प्रिडिक्टेड टू अर्न
3.4 crores as of now, and I think this will be increased by the evening. मतलब डे नंबर 23 ऑफ द केरला स्टोरी का जो अब तक इस वक्त का प्रिडिक्शन है वो 3.4 करोड़ है, और ये अगर आ जाता है तो टोटल जो इंडिया नेट कलेक्शन है दैट विल रीच अप टू 219.38 करोड़। जी हाँ, अपने आप में बहुत बढ़िया नंबर इंडिया नेट में। इंडिया ग्रॉस की और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ 275 करोड़ तक पहुंच चुका है। जी हाँ, ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन द बुक माय शो पे, जिसमें आज मुझे मज़ा आएगा आपसे रिपोर्ट शेयर करने में, क्योंकि जब बहुत भर के हमको हाउसफुल्स देखने को मिलते हैं, फिलिंग फास्ट देखने को मिलते हैं, तो हमको पता चलता है कि इसकी ग्रोथ बहुत ऑर्गेनिक है। जनता जनार्दन ने इसको सराखों पर बिठा रखा है, और इस वक्त जो है नंबर किस तरीके से आ रहे हैं अब ज़रा वो सुनिए। बुक माय शो पे चलते हैं। मुंबई की बात करें अगर, तो मुंबई में इतने हाउसफुल नहीं है जितने दिल्ली में है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा हाउसफुल और फिलिंग फास्ट हमको दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। मुंबई की बात करेंगे तो सिनेपोलिस थाने 11:45, 12:45, 3:40 फिलिंग फास्ट। मैक्सिस सिनेमा साकिनाका में 10:30 AM इज अ हाउसफुल। आइनॉक्स कांदीवली 10:30 AM हाउसफुल। पीवीआर आइकॉन गोरेगांव 10:30 AM हाउसफुल। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिनेपोलिस स्पाइस मॉल 10:30 AM हाउसफुल। पीवीआर ग्रेटर नोएडा 10:30 AM हाउसफुल। सिनेपोलिस पैसिफिक दिल्ली 10:30 AM हाउसफुल। आइनॉक्स गुरुग्राम ड्रीम्स में 10:45 में हाउसफुल है, और 2:15 और 2:30 के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। पीवीआर सुभाष नगर 10:30 AM इज हाउसफुल। मूवी टाइम पीतमपुरा 10 AM इज हाउसफुल। M2K रोहिणी 11 AM इज अ फिलिंग फास्ट। पीवीआर लॉजिक्स नोएडा 4 PM का शो इज फिलिंग फास्ट। पीवीआर गाजियाबाद 10:30 AM इज अ हाउसफुल। आइनॉक्स रजौरी गार्डन 10:20 AM हाउसफुल। आइनॉक्स पटेल नगर 10:20 AM हाउसफुल। तो दिल्ली में इतने सारे मॉर्निंग शोज हाउसफुल आ जाना ये बहुत अच्छी बात है। नंबर बहुत सॉलिड आ सकता है। अभी ये मॉर्निंग प्रेडिक्शंस है, अर्ली एस्टिमेट्स हैं, इन पर हम लोग ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक हमको आइडिया लग जाता है। मुझे लगता है अभी दोपहर को फिर से मोमेंटम पकड़ेगा और नंबर जो है ऊपर पहुंचने वाला है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपनी फेवरेट सिटी पुणे में। पुणेकर्स आर बैक एट इट, जहां पर हम बात करेंगे पुणे सिनेपोलिस सीजन्स मॉल 10:50 AM हाउसफुल। आइनॉक्स चिंचवाड़ में 10:30 AM इज अ हाउसफुल। सिटी प्राइड कोथरूड 9:15 PM इज अ फिलिंग फास्ट। राजहंस फातिमा नगर पुणे में 10:30 AM इज अ हाउसफुल। ई स्क्वायर जियोन मॉल हिंजावड़ी 11:15 एंड 2:15 आर हाउसफुल। पीवीआर फिनिक्स में 1 PM इज अ फिलिंग फास्ट। अब ये कई नए सेंटर्स हैं जहां पर हमको पुणे में देखने को मिल रहे हैं, जो हमको आज की डेट में फिलिंग फास्ट का आंकड़ा दिखाते हुए दिख रहे हैं, पता चल रहे हैं। तो इसी के साथ जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है हमको आफ्टरनून में देखने को मिल सकता है, इवनिंग में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है आज की जो ऑक्यूपेंसी होगी वो बहुत सरप्राइजिंग और अच्छी होने वाली है। मतलब एवरेज ऑक्यूपेंसी की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा तेलुगु वर्जन में दिस मूवी इज डूइंग वंडर्स, एंड नॉट जस्ट तेलुगु वर्जन। आप सोचिए ओवरसीज में जिन अलग अलग कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई है, अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, वहाँ पर भी हाउसफुल्स जा रहे हैं। सो किस तरफ गाड़ी जा रही है, कहाँ तक आके रुकेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी वीकेंड जो है हम लोगों को वेट करना है, देखना है हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये 300 करोड़ अगर इस वीकेंड पर आ गया तो फिर 350 करोड़ का टारगेट भी ज़्यादा दूर नहीं है। Isn't that amazing to see a movie that is growing organically right from here to here। कहाँ से शुरू हुए थे हम लोग, कुछ एक थोड़े बहुत शोज थे, और उसके बाद बढ़कर फाइनली ये नंबर यहाँ तक आ चुका है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड रिलेटेड टू शेयर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। और अब अगर दोपहर को कुछ धमाका होता है, कुछ कह सकते हैं जिसको कि ब्लॉकबस्टर चीज़ अगर कुछ होती है नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ बुक माई शो, तो मैं ज़रूर आपसे एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अदरवाइज शाम को मिलते हैं शाम की रिपोर्ट्स के साथ। तब तक stay tuned for all the updates, and if you like this video give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel which is called Storyfying Share।